हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स और इस चैप्टर में हम समझेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे और एंड में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले एक बार हम समझते हैं कि सेल्स क्या होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेल्स आर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अब जो हमारे सेल्स होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिपेयरिंग हो गई, ग्रोथ हो गई। तो ये सारा कुछ हमारे सेल्स करते हैं और इसके लिए इन्हें ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब सेल्स को ये जो एनर्जी मिलती है ये मिलती है फूड से, और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे से खाना खाओ, हेल्दी डाइट लो, क्योंकि जितना प्रॉपर्ली आप खाना खाओगे उतना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा और उससे हमारी सेल्स को मिलेगी एनर्जी, ताकि वो अलग अलग फंक्शंस प्रॉपर्ली कर पाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और आज इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलो अब समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए। ठीक है, जो हमारा फूड होता है वो मेनली प्रेजेंट होता है एज ग्लूकोज। तो वो पूरा ही प्रोसेस जिसके थ्रू जो फूड है यानी कि जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज की जाती है फॉर वेरियस फंक्शंस, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर आप कहीं बैठे हो, आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो, आप सो रहे हो, आप खाना खा रहे हो, या फिर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको कुछ समझा रही हूँ, तो इस हर प्रोसेस में एनर्जी लगती है। ठीक है, और इसीलिए रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसका होता क्या है? तो ये अलग अलग चीज़ों में यूज होती है, जैसे कि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करने के लिए हमारे सेल्स को एनर्जी लगती है। इसके अलावा अगर हम मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, भाग कर जाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे बाकी के जो दूसरे बॉडी फंक्शंस होते हैं दे ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी। तो इसीलिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर कभी हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें वीकनेस होने लगती है। क्यों? बिकॉज जो एनर्जी है वो कम मिल पाती है। ठीक, अब देखो, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे होती है विलीज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ाया था। ये होते हैं फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड में से। ये कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्लड वेसल से, तो जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है। अब जो हमारे सेल्स हैं उनमें है ग्लूकोज, उसको हमें करना है ब्रेक डाउन ताकि एनर्जी रिलीज हो। तो यही जो पूरा प्रोसेस है यही है हमारा रेस्पिरेशन। फूड से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होगी हमारे सेल्स में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है हमने समझ लिया। और क्योंकि ये रेस्पिरेशन हमारे सेल्स में होता है इसीलिए इसे कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? क्योंकि सेल्स में रेस्पिरेशन होता है तो उसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि जब हमारे फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एनर्जी, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। और ऐसे में क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाएगा, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। किसमें ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखना, C6H12O6। इट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है और काफी प्लांट्स में भी मिलता है। अब देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ये वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के होगा तो ग्लूकोज जो है वो पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो पार्शियली ब्रेक डाउन होगा। या तो वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होगा या वो होगा अल्कोहल में ब्रेक डाउन, और साथ में मिलेगी हमें एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल और साथ में एनर्जी। अब हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये हमारा ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, या तो हमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगी या हमें मिलेगी अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये जो अल्कोहल रिलीज होता है ये रिलीज होता है ईस्ट, यानी कि जब ईस्ट में रेस्पिरेशन होगा तो होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहां पे हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब देखो, कई बार ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी होता है, और उस टाइम पर क्या होता है? ग्लूकोज से रिलीज होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। बट ये ह्यूमंस में कब होगा? जैसे कि कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पर जो आपके मसल सेल्स हैं उनको चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी, बट ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, एनर्जी भी लिमिटेड मिलेगी, तो उस टाइम पर क्या होगा? बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगा ताकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो, तो उसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस टाइम पर क्या होगा? इस टाइम पर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो ये याद रखना कि ह्यूमंस में कब होता है? ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइजेस। ठीक है, उस टाइम पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम ही प्रोसेस है, बट नहीं, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना कि ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रीदिंग में क्या होता है?
ये फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है। इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया, तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया। लेकिन जो ब्रीथिंग है वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, उसमें हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। इसमें क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उससे एनर्जी रिलीज कर सके, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग हमारे लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन हमारे सेल्स में होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी, ठीक। नेक्स्ट, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बट जो हमारा रेस्पिरेशन है ये पूरा ही एनर्जी से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमने देख लिया दो डिफरेंसेस। अब ये देखो, ये है हमारा ब्रीदिंग इन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब हम क्या करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, हम गैसेस इनहेल करते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा होती है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, हम क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो एयर बाहर निकलेगी उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, उसमें सबसे ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनहेलेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले भी है नॉस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी जो एयर है वो अंदर जाती है। इसके बाद वी हैव अ नेजल पैसेज, जिसमें बहुत टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो एयर के साथ जो भी इंप्योरिटीज जाती हैं वो यहीं पर रुक जाती हैं, फिल्टर आउट हो जाती हैं। इन केस अगर कोई इंप्योरिटी ऐसी है जो कि फिल्टर आउट नहीं हुई तो बाद में हमें स्नीज आती है, हम चीखते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जो इंप्योरिटी होती है वो बाहर आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई स्नीज करो तो हमेशा अपनी नोज को कवर करो ताकि वो किसी और के अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो स्नीजिंग के थ्रू क्या होता है कि जो इंप्योरिटीज होती हैं जो कि बाई चांस अंदर चली जाती हैं वो हम एक्सहेल कर देते हैं। मूविंग ऑन, नेजल पैसेज से पास होने के बाद जो हमारी एयर होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारी विंड पाइप में, उसे कहा जाता है ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद हमारे लंग्स में होते हैं ब्रोंकाई, ये दो ब्रांचेस होती हैं ट्रैकिया की जो कि हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। यहाँ पे आप देखो तो ये जो आपको दो ब्रांचेस दिख रही हैं, ये जो आपको दो ब्रांचेस दिख रही हैं यही है हमारी ब्रोंकी, और ये जो हमारी विंड पाइप आ रही है इसे बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें होती है एल्वियोली, और ये करती है गैसेस का एक्सचेंज, यानी कि जो ऑक्सीजन एयर से आई वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ये वापस लंग्स से रिलीज कर देती है। तो ये काम होता है एल्वियोली का, और ये प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में। नेक्स्ट वी हैव इज अ डायफ्राम, तो ये एक मसल होती है जो कि हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती है, और ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और कैसे रिलैक्स करती है वो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। कि जब हम इनहेल करते हैं यानी कि हम सांस अंदर लेते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा डायफ्राम है वो कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम पर हमारा डायफ्राम कुछ इस तरह हो जाता है। तो एक टाइम ये रिलैक्स हो जाता है और एक टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, तो अभी हमने देखा लंग्स में प्रेजेंट होती है एल्वियोली जो कि हेल्प करती है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम एल्वियोली वो ब्लड में चली जाती है, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में वो एल्वियोली में आ जाता है, और यहाँ से हमारे लंग्स के थ्रू वो एक्सहेल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सचेंज होती है थ्रू द हेल्प ऑफ एल्वियोली। नाउ बात करें ब्रीदिंग रेट की, तो देखो एवरेज 15 से 18 बार एक मिनट में जो एडल्ट है वो ब्रीथ करते हैं। एक ब्रीथ में क्या होता है, इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। तो जब आप एक बार इनहेल और एक्सहेल कर लेते हैं तब आपका एक ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट होता है, उसे बोलते हैं वन ब्रेथ, ठीक है। अब कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि एक्सरसाइज हो गई, रनिंग हो गई, स्ट्रेस हो गई, इन टाइम पर हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और ऐसे में फिर हम ज्यादा जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन हो और एनर्जी हमें ज्यादा मिले। इट इज मेजर्ड एज नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। नाउ वी विल सी ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। बाकी जो एनिमल्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं, तो जो अर्थवॉर्म्स होती हैं वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेती हैं। वहीं जो हमारी फिश होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स एंड दे एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसे वो गिल्स के थ्रू ले लेते हैं। वहीं अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू स्किन, लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच, तो इनके पास होते हैं स्पाइरकल्स एंड ट्रैकियास, जिनके थ्रू ये जो एयर में ऑक्सीजन है उसे लेते हैं और फिर वो इनकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। मूविंग ऑन, स्नेक्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इन सबके पास भी लंग्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग। तो ये हमने देख लिया ब्रीदिंग इन डिफरेंट एनिमल्स। नाउ वील सी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब भी हम कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पर मसल्स में ये होती है। इट हैपेंस इन मसल सेल, मसल सेल में होगी एनारोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम पर क्या होता है, इनसफिशिएंट हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि हमें और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो विदाउट ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन हो जाता है और इसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो इस टाइम पर कई बार हमें मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं आज आप लोगों ने समझा होगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से वी गेट मसल क्रैम्प्स। अब इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, आप रेस्ट कर लीजिए, आप उस एरिया पे मसाज कर सकते हैं ताकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, या फिर आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू टू क्योर मसल क्रैम्प। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पर ये करते कैसे हैं, उनकी लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, तो उनके थ्रू ये एक्सचेंज हो जाता है। इसके अलावा उनकी स्टेम में होते हैं लेंटिकल्स, तो वहां से भी ये गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं, और साथ में इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स। तो इन सभी के थ्रू ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो करते हैं उनका रेस्पिरेशन। तो अब हमने एनिमल्स में भी देख लिया और अब हमने प्लांट्स में भी देख लिया। अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर की टर्म्स। तो सबसे पहले हमने देखा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है,
ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ताकि हमारी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी मिले, वो अलग अलग फंक्शंस आराम से कर पाए। नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और इसमें हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जो होता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और इसमें हमें मिलता है लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल और साथ में एनर्जी। नेक्स्ट इज इनहेलेशन, यानी कि हम जो ब्रीथ अंदर लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, जैसे कि वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, तो इसे कहते हैं इनहेलेशन। वहीं जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन, और हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एल्वियोली, ये क्या होता है, ये होता है एयर सैक्स जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज। नेक्स्ट इज डायफ्राम, तो ये एक मसल होता है जो कि डोम शेप्ड होता है, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, और ये क्या करता है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। नेक्स्ट वी हैव इज लैक्टिक एसिड, और ये प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में जब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में, एनारोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, और इससे क्या होता है, इससे होता है मसल क्रैम्प। नेक्स्ट वी हैव इज स्पाइरिकल्स, तो ये स्मॉल होल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। तो इसके साथ हमने हमारे चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स भी देख लिए हैं, और अगर अब आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना। साथ में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि डेली ही हम 2 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आपको साथ के साथ वो लेक्चर्स देखते जाना है ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और जल्दी से हम पूरी ही एनसीईआरटीज कवर कर ले। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।